तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स भाई। तो आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। तो इसमें मैंने आपको परचेज बुक सिखा दिया था और आज मैं सेल्स बुक सिखा रहा हूँ। मैंने पहली वाली वीडियो में परचेज बुक बनाना सिखाया है कि कैसे हम परचेज बुक बनाते हैं और एक डिफरेंस मैं बताऊँगा कि क्या क्या है। फर्स्ट जो है कि परचेज बुक में क्या होता है कि इसमें ना हम कोई सा भी सामान खरीद रहे होते हैं, जैसे ये 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, ये हम खरीद रहे हैं। ये क्वांटिटी, ये जो प्रोडक्ट है इतने प्राइस में हम खरीद रहे हैं, तो परचेज बुक में हम खरीदते हैं। और जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में हम बेच रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 150 चेयर्स, तो हम ये बेच रहे हैं, तो हम इसका कैसे बनाएंगे टेबल और बताते हैं हम क्या क्या है क्या नहीं है। करने के साथ साथ ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये तो आपको मैंने सिखाई दिया था, ऐसे हमें टेबल बनाना है। और हाँ, इसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है, रुपीस का साइन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने बना दिया है। तो अब चेंजेस क्या हैं कि परचेज बुक में हम खरीदते हैं चीज़ें, तो हम उधर परचेज लिखते हैं कि हमने इतने रुपए में खरीदा है। और सेल्स में क्या होता है, हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, तो हम कितने में बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, इसलिए हम इधर सेल्स लिखते हैं। एंड जो दूसरा है कि जो परचेज होता है उसमें हम यहाँ पे इनपुट लिखते हैं, तीनों में है ना, पर उसमें हम खरीद रहे हैं और इसमें हम बेच रहे हैं। सेल्स बुक है, हम कोई से भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो इसमें ये इनपुट नहीं होगा, ये होगा आउटपुट। तो आप तीनों के ऊपर आउटपुट लिख दें। और कुछ ऐसे टेबल बनेगा हमारा, देख सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, सेल्स, आउटपुट GST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। तो हम सीखते हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। ये मैं DK गोयल सर की बुक है, ये नया एडिशन है ये। इसमें कि इस एडिशन में अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी है, इसलिए नया एडिशन आप ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पे। तो इसमें है कि प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस, लुधियाना, पंजाब, एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें गिवन होता है CGST और SGST हमें गिवन होता है। ओके, तो हमें गिवन होता है। अब जैसे कि अब इसमें क्या है, इसमें इनवॉइस नंबर नहीं है, ठीक है। जो सेल्स बुक है इसमें इनवॉइस नंबर नहीं है, ठीक है, इस इलस्ट्रेशन में नहीं है, ठीक है। वैसे और सब में रहता भी है, अब इसमें नहीं है। तो इनवॉइस नंबर जिसमें नहीं गिवन है, तो आपको आप कोई सा भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये है ये है, ये लिख देता हूँ। कुछ भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन में गिवन है तो वही आपको लिखना है। ओके, तो आज शुरू करते हैं हम जल्दी से। पिछली वीडियो को ज़्यादा ही बड़ी बन गई थी, तो ये हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, पटियाला, पंजाब, ऑन क्रेडिट 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ 800 ईच एंड 36 टेबल एट द रेट ऑफ 5000 ईच एंड डिस्काउंट जो मिला है वो 20% मिला है। ओके, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेट कितनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे ईयर। तो यहाँ 200 है, तो हम 200 लिखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं सेल्स बुक को, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो है सेल्स बुक, परचेज बुक, इस चैप्टर में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले है May 1। ओके, तो अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर हम एड्रेस लिखते हैं। तो इसका है कि 5 स्टार फर्नीचर कंपनी ये है और इसका लोकेशन है पटियाला, पंजाब, ठीक है। और हम ये लिखेंगे। ओके, तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम ये लिखते हैं, कंपनी नेम लिखते हैं 5 स्टार फर्नीचर, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म CO, एंड देन इसको जो वो है एड्रेस पटियाला। ओके, अब जितनी भी उसमें क्वांटिटी लिखी है कि इतने चेयर्स लिखने हैं, तो वही लिख देना है हमें बस। तो हम इसमें लिखते हैं, हमें 150 चेयर्स 800 ईच है, तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं 150। देखो सब सेम है, इसमें बस हम बेच रहे हैं सामान। तो आउटपुट जो सी मैंने आपको बताया और सेल्स
यही आपके चेंजेस है इसमें। ओके 1800 ईच एज इट इज आपको लिख देना है। वैसे ही यहाँ पे भी 36 टेबल्स एट द रेट ₹5000 ईच, है ना भाई। समझ आ रहा होगा सबको, समझ पा रहे होगे सब, ठीक है। एंड देन जो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है वो है 20%। तो यहाँ पे हम जैसे कि मैंने बताया था पहले से लेस लिखते हैं, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मैं लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है आप भी उसी तरीके से करें, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 150 चेयर्स लिखे, फिर यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर लिया कि कितने, मतलब आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितने रुपीज़ का होगा, ठीक है। तो 6 मिनट की वीडियो तो बन चुकी है, जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं, समझा देते हैं। कितने मिनट की भी बने, बस ज़्यादा मिनट की शुरू में कोई देखता नहीं है, उसमें चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएँ, जो कि बहुत ही अलग आ जाता है ये 10th के बाद। एंड देन ये 6% CGST 6%, SGST 6%। अब कितने का होगा, एक टेबल 1800 का है तो 150, तो 18 को 15 से मल्टीप्लाई करके 30 लगा देना है। तो इसमें कितना होगा 85 तो 27, ओके। तो यहाँ पे होगा 270, ठीक है। इसके सीधा सामने 270,000, ठीक है। एंड देन ये 5 और 36 तो यहाँ पे होगा 180,000। कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करते हैं 0, माफ़ करना पे आवाज़ अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, अच्छी क्वालिटी की वॉइस हो। एंड देन 4,50,000 एंड देन ट्रेड डिस्काउंट इसमें मिला है कितना, 20% मिला था, है ना। तो 4,50,000 का 20%। और काफ़ी बच्चों को आता है, सब एटलीस्ट सबको ही आता होगा, पर मैंने आपको बोला था पिछली वाली वीडियो में कि मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज निकालना, तो मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखा देता हूँ, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। तो आ जाइए हम सीखते हैं कि परसेंटेज किसी की भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी नंबर का मैं अगर ऐसे कह दे कि 10% ऑफ 22,000, तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे ये सिखाऊंगा। तो जैसे है ना, आपको कुछ नहीं करना, जो ऑफ है ना उसमें मल्टीप्लाई लगा देना है, ठीक है। जैसे 10% ऑफ है तो 10 × 2,000 एंड देन बस नीचे आपको 100 कर देना है, बस निकल गया 200 रुपीज़, ठीक है। बस आपको मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 लगा देना है, तो आपका ये आंसर निकल गया। तो चलिए हम वापस चलते हैं सेल्स बुक पे। तो आ गए हम, तो 20% इसका होगा 90,000, तो 90,000 हम इसमें माइनस कर देंगे, कोई साइन नहीं लगाना है। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई साइन नहीं। एंड 36,000 का 6%, 6 × 6 100 से कटेगा, तो ये हो गया आपका 21,600, 6% दोनों है, एक बार निकालना है उसको 2 बार लिखना है, एंड देन उसको हमें प्लस कर देना है 12, 1, 3, 7, 8, 9, 10, ओके 0, 4। तो ये हमारा टोटल अमाउंट है। जैसे कि अब मैंने बताया हमने बेचा कितने में, एक्चुअल कितने में बेचा हमने, उसमें तो ये GST बाद में ऐड होगा ना, SGST सीधे बेचा कितना है पहले हमने, टोटल कितना अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट हटा के 360,000 ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे 360,000 लिख देंगे, एंड देन ये जो है मिला है CGST 21,600 एंड IGST तो नहीं है, तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। एंड टोटल अमाउंट इधर, जो टोटल अमाउंट है वही इधर लिखना है 4,032,100, ठीक है गाइस। तो ऐसा है कुछ सीन सेल्स बुक का, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ उसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और इसमें हम बेच रहे हैं। सेल्स, आउटपुट की सब सेम है। तो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सबसे कि, तो जी हाँ, एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे कॉमर्स भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड शेयर कर दो चैनल को और सपोर्ट कर दो मुझे, क्योंकि भाई मेहनत लगती है बनाने में, तो आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। एंड मेरा एक और चैनल है भाई की बातचीत, तो उसे भी आप एक बार चेक कर लो, और अगर अच्छा लगा हो तो
उसको भी आप जो भी आपका मन हो वो कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।